भाभी तुम शिमला मिर्च हो। मीना ने कभी सोचा भी नहीं था कि अपने स्कूल और कॉलेज में जितनी तारीफों को बटोरती है वो आज मिली तारीफ के आगे फीकी पड़ जाएगी। मीना और कुशल एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। प्यार होना और फिर शादी होने में जो फासला तय करना होता है वो इतना आसान नहीं होता। कुशल एक बहुत अच्छे बड़े परिवार से था और वही मीना एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। मीना की माँ को सब पता था उन दोनों के बारे में, लेकिन मीना का भाई शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। कुशल के अमीर होने वाली बात सोचते ही मीना का भाई डर जाता था, क्योंकि उसने आसपास गरीब लड़कियों के घर उजड़ते हुए देखे थे। एक दिन ऐसा आया कि मीना के भाई ने शादी के लिए हामी भर दी, क्योंकि वो अपनी बहन के प्यार के खातिर और कुशल के अच्छे व्यवहार को देखते हुए उसके प्यार के आगे झुक गया। शादी हो गई, लेकिन मीना की सास शुरू से ही उससे खुश नहीं थी। मीना सिर्फ कुशल की पसंद बनकर रह गई। घर के काम बहुत अच्छे से करने के बावजूद मीना कभी भी अपनी सास को संतुष्ट नहीं कर पाई। मीना का एक बेटा हुआ और उस दिन पहली बार मीना को लगा कि शायद उसकी सासू माँ अब खुश हैं। घर में सब नन्ही जान के आसपास घूमते रहते, क्योंकि कहते हैं ना, मूल से ब्याज प्यारा होता है। मीना ने अपनी नौकरी दोबारा से ज्वाइन कर ली और वो घर का काम और ऑफिस का काम बखूबी संभालने लगी। वक्त बीतता गया और उसके देवर की शादी का वक्त आ गया। मीना ने शुरू से ही अपनी देवरानी को वही अपनापन दिखाया जो वो अपने बाकी ससुराल वालों के साथ दिखाती थी। धीरे धीरे मीना ने महसूस किया कि सासू माँ सारा प्यार छोटी बहू की तरफ लौटाती थी, पर मीना ने इन सब घरेलू चीज़ों से खुद को दूर रखने की बहुत कोशिश की। मीना जानती थी कि इसके पीछे की वजह देवरानी का बड़े घर से होना था, लेकिन उसने कभी भी अपने व्यवहार में अपनी पीड़ा झलकने नहीं दी। सासू माँ जब भी छोटी के साथ होती तो उसका बेटी की तरह ख्याल रखती, उसकी सेहत की भी चिंता करती, लेकिन जब भी मीना की बात आती तो वो यही सोचती कि ये तो छोटे घर से है, इसे क्या फ़र्क पड़ता है, काम ज़्यादा हो या कम। कुशल सब कुछ चुपचाप देखता और समझता था, लेकिन कुछ बोलता नहीं था। मीना के देवर ने हमेशा उसे सम्मान दिया, जिसकी वजह से वो छोटे के स्वभाव को भी नज़रअंदाज करती रही। एक दिन कुशल ने उसे समझाया कि तुम अब पहले जैसी नहीं रही, हर वक्त चिंता में रहती हो। अगर तुम्हें कोई बात बुरी लगती है तो उसे बोल दो, जिससे सामने वाले की दोबारा कुछ करने की हिम्मत ना हो, या फिर जैसा चल रहा है उसे स्वीकार कर लो और अपनी ज़िंदगी पर ध्यान दो। मीना ने उस रात बहुत सोचा और फैसला लिया कि जबान चलाने का कोई फ़ायदा नहीं, पांचों उंगलियां एक समान नहीं हो सकती। उसने फैसला लिया कि ज़्यादा इमोशनल होने का कोई फ़ायदा नहीं है। मीना ने अगले दिन से ही अपना रवैया बदल दिया। उसने उन लोगों की परवाह करनी छोड़ दी जिन्हें उनके होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मीना की एक ननद थी रोशनी, और बच्चों की छुट्टियों की वजह से वो वहाँ रहने आई। रोशनी ने सबको बहुत दिन तक देखा और कुछ दिनों बाद मीना को कहा, भाभी चलो सैर करके आते हैं। मीना ने फटाफट काम निपटाया और दोनों नंद भाभी चल पड़ी। रास्ते में रोशनी ने कहा, भाभी मैं सब जानती हूँ कि क्या हो रहा है, लेकिन आपको एक बात बोलना चाहती हूँ कि आप शिमला मिर्च हो। जिस तरह शिमला मिर्च किसी भी चीज़ में पड़े तो उसका स्वाद बढ़ा देती है, उसी तरह आप भी इस फैमिली का स्वाद बढ़ा रहे हो। आपकी कद्र चाहे किसी को हो या ना हो, पर मेरे दिल में आपके लिए हमेशा के लिए सम्मान और बढ़ गया है। यह कहानी आपको कैसी लगी और इसी प्रकार की कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।